गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर के कंपैरिजन के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नॉन रिजिड रोटर क्या होता है, और अगर एक नॉन रिजिड रोटर है और वो रोटेट करता है तो क्या उसके एनर्जी लेवल्स पे, उसके रोटेशनल कांस्टेंट पे, उसके रेडियाई पे क्या कोई फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पे क्या कोई फर्क पड़ता है। तो हमने ये देखा था कि नॉन रिजिड रोटर जो है एक ऐसा द्विपरमाणविक अणु है। जब वो घूर्णन करता है तो उसके जो परमाणु उसमें उपस्थित हैं उसके मध्य की दूरी जो है वो परिवर्तित हो जाती है। आर की जो वैल्यू है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो परिवर्तित हो जाती है। ये हमने देखा था। हमने साथ में ये भी देखा था कि जो उसके एनर्जी लेवल्स हैं उनमें भी चेंज आता है। हम यहाँ पर आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है कि एक तरफ हमने रिजिड रोटर यानी दृढ़ घूर्णक, और एक तरफ हमने नॉन रिजिड रोटर यानी कि अदृढ़ घूर्णक के एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। साथ के साथ ये देखिए, यहाँ पर ये रिजिड रोटर जो है, ये रिजिड रोटर है और ये नॉन रिजिड रोटर है। ये रिजिड रोटर के एनर्जी लेवल्स हैं और ये नॉन रिजिड रोटर के एनर्जी लेवल्स हैं। ये जो नीचे है यहाँ पर हमने एक स्पेक्ट्रा दिखाया है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं रिजिड रोटर को नॉन रिजिड रोटर के साथ। देखिए, रिजिड रोटर के लिए एनर्जी लेवल्स कैसे निकलते हैं और उसका सूत्र क्या है, वो है EJ। ये जो सूत्र है वो रिजिड रोटर के एनर्जी लेवल्स के लिए है। EJ इज इक्वल टू BJ इंटू J प्लस 1, जहां पर B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। J क्या है, J जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 so on कुछ भी हो सकती है। फिर दूसरी तरफ नॉन रिजिड रोटर है। नॉन रिजिड रोटर के लिए जो एनर्जी है वो कैसे निकाली जाती है, EJ इज इक्वल टू BJ इंटू J प्लस 1 माइनस D इंटू J स्क्वायर डिवाइडेड J स्क्वायर इंटू J प्लस 1 का स्क्वायर, जहां पे D जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट है। इन दोनों जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है उसे हम क्या देखते हैं, उसे हम देखते हैं कि रिजिड रोटर के कंपैरिजन में जो नॉन रिजिड रोटर है उसके एनर्जी लेवल्स थोड़े से नीचे हैं। देखें यहाँ पर, ध्यान दें। देखिए यहाँ पर हम देखें तो J इक्वल टू 5 के लिए जो एनर्जी है रिजिड रोटर की वो ज्यादा है, जबकि वो नॉन रिजिड रोटर के लिए कम है। J इक्वल टू 4 के लिए भी इसी तरह से हम देखें, जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वो ज्यादा है, जबकि नॉन रिजिड रोटर के लिए वो कम है। इसी तरह से सारे J की वैल्यूज जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि शुरू में ये डिफरेंस बहुत कम नजर आता है, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, पर जैसे जैसे J की वैल्यूज बढ़ती हैं, जैसे जैसे J की वैल्यूज बढ़ती हैं, ये प्रोमिनेंट होता जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सूत्र से भी पता चल रहा है कि नॉन रिजिड रोटर में हम एक चीज जो है वो माइनस डी इंटू J स्क्वायर इंटू J प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो फैक्टर है वो हम माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं BJ इंटू J प्लस 1 से। ठीक है, तो जो ये D की वैल्यू है, ये जो फैक्टर है सारा का सारा, वो बहुत कम होता है फॉर J लोअर लेवल्स पे। पर जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये फैक्टर प्रोमिनेंट हो जाता है और जो एनर्जी डिफरेंस है वो साफ साफ दिखाई देता है। अब इसके हमने ये देखा कि जब भी कोई रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, जब वो ट्रांजिशन शो करेगा यानी संक्रमण प्रदर्शित करेगा, अर्थात एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रेखा दिखाई देगी और उसकी वजह से एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है वो एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा है जिसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजिड रोटर के लिए जो लाइंस हैं वो रेड लाइंस हैं और नॉन रिजिड रोटर्स के लिए वो ब्लू लाइंस हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो पोजीशन है स्पेक्ट्रा की, जो पोजीशन है वो ब्लू लाइंस जो है वो रेड लाइन से पहले आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी फ्रीक्वेंसी, जो कि हम वेव नंबर के टर्म्स में शो कर रहे हैं, वो डिक्रीज करती है। किसके कंपैरिजन में? रिजिड रोटर के कंपैरिजन में। तो हम टोटैलिटी में क्या कह सकते हैं? हम टोटैलिटी में कह सकते हैं कि एक नॉन रिजिड रोटर का क्या प्रभाव है, वो ये प्रभाव है कि नॉन रिजिड रोटर की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त हो रही हैं वो कम आवृत्ति पर प्राप्त हो रही है, कम वेव नंबर पर प्राप्त हो रही है। यानी वेव नंबर जो है एब्जॉर्प्शन का वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है?
क्योंकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ई की वैल्यू चेंज हो रही है, और इस वजह से जो वेव नंबर है एब्जॉर्प्शन का वो भी बदल जाता है, जो कि स्पेक्ट्रा से साफ साफ दिखाई देता है। हमने ये देखा कि जो स्पेक्ट्रा, इसमें दो दो लाइनें हैं, जिसमें से जो रेड लाइन है वो रिजिड रोटर के लिए है और जो ब्लू लाइन है वो नॉन रिजिड रोटर के लिए है। तो हमने ये देखा कि नॉन रिजिड रोटर के केस में जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, जो कि वेव नंबर्स के टर्म्स में दिखाई जा रही है, वो कम प्राप्त होती है इन कंपैरिजन टू रिजिड रोटर। एक तो ये इफेक्ट है रिजिड नॉन रिजिड रोटर का, और दूसरा इफेक्ट क्या है, द गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, जो दोनों ऊर्जा स्तर, जो दो ऊर्जा स्तर हैं, उनके मध्य की जो दूरी है वो भी कम हो गई है इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटर। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि दो ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी क्या होती है, 2b, उसको हम कैसे देते हैं, 2b से, और b की वैल्यू क्योंकि चेंज हो चुकी है, इसलिए b जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, इसलिए दो ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो अंतर है वो भी कम हो गया है नॉन रिजिड रोटर के केस में। तो ये प्रभाव पड़ता है एक नॉन रिजिड रोटर का स्पेक्ट्रा के ऊपर, एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर। तो दो प्रभाव हैं, एक तो रिजिड रोटर की तुलना में नॉन रिजिड रोटर कम आवृत्ति वाली स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाता है, और दूसरा कि जो ऊर्जा स्तर हैं नॉन रिजिड रोटर के इन कंपैरिजन टू रिजिड रोटर वो भी कम हो चुके हैं।